लाहौर की एक भीड़ भरी मजार और एक सवाल जिसने मौत को सामने ला खड़ा किया। एक अनजान बुजुर्ग ने अचानक पूछा, तुम हिंदू हो? और सामने खड़ा था भारत का सबसे खतरनाक जासूस अजीत डोभाल। न भागने का रास्ता, न बचने की गुंजाइश, बस एक गलती और सब खत्म। लेकिन उस बंद कमरे में जो सच सामने आया वो किसी मिशन से बड़ा था, एक ऐसा राज जो सरहदों से भी गहरा था और शायद इंसानियत की सबसे खामोश कहानी भी। लाहौर की वो सर्द शाम, गलियों में तैरती इत्र की महक, और उन गलियों के बीच चल रहा था एक ऐसा साया जिसे पकड़ने के लिए पूरी पाकिस्तानी हुकूमत अपनी जान लगा देती। लेकिन उस साये की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी खामोशी थी। भारतीय खुफिया एजेंसी के एक जांबाज अफसर, जिन्हें आज दुनिया अजीत डोभाल के नाम से जानती है, उस वक्त पाकिस्तान की जमीन पर एक बिल्कुल अलग पहचान के साथ जी रहे थे। उनकी वेशभूषा, उनकी बोली, उनका रहन सहन, सब कुछ एक आम पाकिस्तानी जैसा था। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, आप अपनी पहचान तो बदल सकते हैं, मगर अपने अतीत के निशानों को मिटाना इतना आसान नहीं होता। ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। खुफिया एजेंसियां एक दूसरे की हर हरकत पर नजर रखती थीं। आईएसआई के जाल हर गली, हर चौराहे पर बिछे हुए थे। ऐसे माहौल में किसी दुश्मन मुल्क का जासूस वहां रहकर काम करे, ये ना सिर्फ हिम्मत की बात थी, बल्कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। डोभाल ने महीनों तक लाहौर में एक आम पाकिस्तानी की तरह जिंदगी जी। उन्होंने वहां की भाषा, वहां का लहजा, वहां के रीति रिवाज, सब कुछ इस कदर आत्मसात कर लिया था कि कोई भी उन्हें पहचान न पाए। एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वो भीड़ में खो जाने की कला। उस दिन डोभाल लाहौर की एक मशहूर औलिया की मजार की तरफ बढ़ रहे थे। मजार पर हजारों की भीड़ थी, जायरीन अपनी दुआएं लेकर आ रहे थे। डोभाल भी उसी भीड़ का हिस्सा बनकर वहां से गुजर रहे थे, क्योंकि एक जासूस के लिए भीड़ ही उसका सबसे बड़ा कवच होती है। वो एक मुस्लिम शख्स की वेशभूषा में थे। मजार की रौनक, वहां का आध्यात्मिक माहौल, सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन डोभाल की नजरें कभी नहीं रुकती थी। हर हरकत, हर चेहरा, हर संदिग्ध हलचल, सब कुछ उनकी पार की नजरों के दायरे में था। तभी मजार के एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग की नजर उन पर पड़ी। लंबी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर तजुर्बे की झुर्रियां और आंखों में एक ऐसी चमक जो रूह तक झांक ले। उस बुजुर्ग ने डोभाल को पास बुलाया। उस वक्त डोभाल को अंदाजा भी नहीं था कि अगले चंद मिनट उनकी जिंदगी के सबसे कठिन और खतरनाक पल होने वाले हैं। उस बुजुर्ग ने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल किया, तुम हिंदू हो? यह सवाल किसी धमाके से कम नहीं था। पाकिस्तान की सरजमीन पर एक खुफिया मिशन के दौरान एक अनजान शख्स का आपसे आपकी असली पहचान पूछ लेना, यह मौत को सामने देखने जैसा था। डोभाल ने तुरंत अपने चेहरे के भावों को काबू में किया। एक पल की भी झिझक उनकी जान ले सकती थी। उन्होंने पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। लेकिन वो बुजुर्ग हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने डोभाल को अपने साथ चलने का इशारा किया। संदेह और अनिश्चितता के उस माहौल में डोभाल उनके पीछे चल पड़े। वो बुजुर्ग उन्हें लाहौर की तंग और भूल भुलैया जैसी गलियों से होते हुए एक छोटे से कमरे में ले गए। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुए, उस शख्स ने झट से दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी चढ़ा दी। कमरे में सन्नाटा पसर गया था, जिसे सिर्फ डोभाल की दिल की धड़कनें तोड़ रही थीं। उस बुजुर्ग ने डोभाल की आंखों में आंखें डालकर फिर वही बात दोहराई, देखो, तुम हिंदू हो। डोभाल ने पूछा, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? उस शख्स ने डोभाल के कानों की तरफ इशारा किया, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। डोभाल के जहन में बिजली की तरह एक पुरानी याद कौंध गई। उनके पैतृक गांव में बचपन में लड़कों के कान छेदने की परंपरा थी, जिसे कर्णवेधन कहा जाता था। बचपन की वो छोटी सी धार्मिक रस्म आज उनके लिए काल बन सकती थी। डोभाल ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने एक नई कहानी गढ़ी और कहा कि वो बाद में धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। लेकिन वो बुजुर्ग अनुभवी थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए हो। उस वक्त डोभाल को लगा शायद खेल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के दिल में एक बंद कमरे में उनकी असलियत एक अनजान शख्स के सामने आ चुकी थी।
बाहर आईएसआई की जासूस थे, पाकिस्तानी फौज थी, और इस कमरे में बस एक अनजान बुजुर्ग और एक उजागर हो चुका राज। उसे एक पल में डोभाल ने अपनी पूरी जिंदगी को जैसे एक सांस में जी लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरी कहानी को एक नया और भावुक मोड़ दे दिया। उस बुजुर्ग ने डोभाल को सलाह दी, इन छेदों की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह पाकिस्तान में घूमना तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक है। डोभाल ने वो सलाह मान ली, लेकिन सवाल यह था कि वो बुजुर्ग शोर क्यों नहीं मचाया, उसने शोर क्यों नहीं मचाया। तभी उस शख्स ने एक ऐसी सच्चाई बयान की जिसने डोभाल को अंदर तक झकझोर दिया। उस बुजुर्ग ने दबी आवाज में कहा, पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। उन्होंने बताया कि कैसे दंगों के दौरान उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। वो यहां अपनी जान बचाने के लिए भेष बदल कर रह रहे थे। लाहौर के इस इलाके में वो एक सम्मानित उलेमा के तौर पर पहचाने जाते थे, मस्जिद जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे, एक कट्टर मजहबी इंसान की तरह दिखते थे। लेकिन उनके सीने में एक हिंदू दिल धड़क रहा था। अपनी बात को साबित करने के लिए उस बुजुर्ग ने कमरे की एक अलमारी खोली। उस अंधेरी अलमारी के भीतर शिवजी और मां दुर्गा की मूर्तियां रखी हुई थी। बाहर की दुनिया उन्हें एक और इंसान समझती थी, लेकिन इस बंद कमरे के सन्नाटे में वो आज भी अपने उन देवी देवताओं की पूजा करते थे जिन्हें वो कभी छोड़ नहीं पाए थे। उन्होंने डोभाल से कहा, भारत से आने वाले लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, इसीलिए मैंने तुम्हें चेताया। डोभाल के लिए ये एक अजीब सा एहसास था। दो दुश्मन मुल्कों की कड़वाहट के बीच दो लोग जो अपनी पहचान छिपाकर जी रहे थे, एक छोटे से कमरे में एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक भारत का जासूस और दूसरा अपने ही देश में बेगाना हो चुका एक मजलूम इंसान। सरहदें, मजहब, सियासत, सब कुछ उसे एक पल में बेमानी लग रहा था। डोभाल के मन में उस वक्त एक गहरी इच्छा जागी कि वो कुछ कर सके, उस शख्स को वापस भारत ले जा सके। लेकिन जासूसी की दुनिया के अपने कठोर नियम होते हैं, वहां जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। मिशन पहले, हमेशा। वो मुलाकात जितनी अचानक हुई थी उतनी ही खामोशी से खत्म भी हो गई। डोभाल वहां से सुरक्षित निकल आए, लेकिन वो मुलाकात उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय बन गई जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। वर्षों बाद जब वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, तब उन्होंने इस अनकहे किस्से को दुनिया के सामने साझा किया। ये कहानी सिर्फ एक जासूस के पकड़े जाने के खतरे की नहीं है। ये कहानी है उन गुमनाम चेहरों की जो इतिहास के पन्नों के बीच कहीं खो जाते हैं, जिनका दर्द कोई नहीं जानता, जिनकी कुर्बानी का कोई हिसाब नहीं। लाहौर की उन गलियों में आज भी वो मजार मौजूद है जहां हजारों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। शायद आज भी वहां कोई अपनी पहचान छिपाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा होगा। अजीत डोभाल की वो खामोश बहादुरी और उस गुमनाम बुजुर्ग का वो छोटा सा इशारा हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जान बचाने के लिए हथियारों की नहीं, बल्कि अपनों की पहचान करने वाली एक पारखी नजर की जरूरत होती है। एक जासूस की जिंदगी में हर मोड़ पर मौत खड़ी होती है, लेकिन कभी कभी वही मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देकर चली जाती है। अजीत डोभाल पाकिस्तान की उन गलियों से बाहर निकल आए, लेकिन वो टीस आज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि वो उस शख्स के लिए कुछ कर नहीं पाए। जासूसी और वतन के लिए दी गई कुर्बानियों के बीच कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो मुकम्मल नहीं होती, बस यादों के झरोखों में एक अधूरे सच की तरह जिंदा रहती हैं। और यही वो कड़वा सच है जो एक जासूस को भीड़ में रहकर भी सबसे अलग और सबसे अकेला बढ़ा देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार जरूर सोचिए, कितने ऐसे गुमनाम लोग होंगे जिनकी कहानी कोई नहीं जानता।